डॉक्टर सागर, बीजेपी कह रही है कि सर्वदलीय बैठक की क्या जरूरत है, बार बार या सदन के स्पेशल सत्र बुलाने की क्या जरूरत है? प्रेम शुक्ला को आपने सुना। साहिल जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और हमारे सारे फेलो पैनलिस्ट जो हैं, सबको मेरा नमस्कार। आपने जो मुद्दे उठाए जब इस डिबेट को इंट्रोड्यूस करते समय और जो विशेष रिपोर्ट जो आपने दिखाया, मैं उस पर आपको साधुवाद देता हूं। बहुत ही जिम्मेदाराना ये इंट्रोडक्शन था। और आपने क्या कहा, बार बार 3 बार आपने सूत्रों के हवाले से किया, क्योंकि ऑथेंटिक सरकारी वर्जन नहीं आ रहा है, इसलिए सूत्रों की बात हो रही है। दूसरी बात, आपने ही कहा कि बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं, और ये अनसुलझे सवाल महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देश की राजधानी में इतनी बड़ी घटना हुई है। 50 घंटे लग गए सरकार को इसको आतंकी घटना घोषित करने में। उसके पहले कोई बोल रहा था सीएनजी का ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि नॉर्मल जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वहां पे क्रेटर बन जाता है, गड्ढे बन जाते हैं, जो सब नहीं हुआ। तो क्या विस्फोटक था, आत्मघाती हमला था, और मीडिया 2 दिन तक सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर देते रहा, और कैसे सूत्र थे और क्या न्यूज प्लांट किया जा रहा था वो आपको बेहतर पता होगा। तो इस समय देश को 2 चीजों की बात होती है। एक, देश को आश्वस्त करने की जरूरत है कि सरकार इस सिचुएशन के टॉप पर है, सरकार के सारा सिचुएशन कंट्रोल में है। दूसरी बात, हमने सर्वदलीय जो कांग्रेस पार्टी ने मांग की है, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हमने उसी रात मांग की थी, और वो मांग तो मान ली गई, लेकिन प्रधानमंत्री उसमें नहीं आए। हमारी जो मांग है वो ये है कि सर्वदलीय बैठक हो, उसको प्रधानमंत्री चेयर करें, और बैठक में शेयर करें कि अभी तक क्या स्थिति है। और जो संसद का सत्र जो दिसंबर 1 से शुरू होने वाला है, उसको प्रीपोन किया जाए। हम स्पेशल सत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सत्र को थोड़ा प्रीपोन करके कह रहे हैं, क्योंकि अभी दिसंबर महीने में तो विंटर सेशन शुरू होगा। 15 दिन का विंटर सेशन पहले ही घोषित हो चुका है, तो उसको हम लोग प्रीपोन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और देश को आश्वस्त करने की जरूरत है। हाँ। और संसद से बड़ा तो कोई संविधान का स्थल हमारा है नहीं। मैं आप सबका ध्यान एक ट्वीट की तरफ भी करना चाहता हूं, क्योंकि पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने एक ट्वीट किया हुआ है, और उस ट्वीट में उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया, मैं हिंदी में सबके सामने रखना चाहता हूं। और उसमें उसने जो सवाल उन्होंने उठाए हुए हैं, पहला सवाल उनका यह है कि 2 तरीके के टेरर मॉड्यूल्स होते हैं। एक जो विदेशों में ट्रेनिंग लेकर भारत में आकर हमला करते हैं या धमाके करते हैं, जिस तरीके से हमने 26/11 के हमलों में देखा था मुंबई में, कि पाकिस्तान में तैयार हुए ट्रेन किए टेररिस्ट भेजे गए जो पाकिस्तानी नागरिक थे, और मुंबई में आकर उन्होंने तहलका मचाया था। और दूसरा जो होम ग्रोन टेररिज्म होता है, जो भारत में जो लोग हैं वो टेररिज्म की तरफ जाते हैं। और आखिर में वो लिखते हैं कि हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार पढ़े लिखे युवा भारतीय नागरिक आतंकी क्यों बन रहे हैं। यह सवाल पी चिदंबरम यहां पर उठा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से पहले आपका जवाब, उसके बाद वारिस पठान के पास में चलूंगा। देखिए, डॉक्टर पी चिदंबरम जी जो बात करें, 1990 में आपको याद होगा कि डॉक्टर जलीस अंसारी मदनपुरा का डॉक्टर था मुंबई के, और उसने विविध स्थानों पर जो है रेलवे स्टेशनों पर बम कांड किए। डॉक्टर जलीस अंसारी बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, किसी प्रकार के तब तक दंगे भी नहीं हुए, तो 1990 में शुरू किया था। दंगे शुरू हुए तो 1992-93 में, लेकिन किया उसने। याकूब मेमन मोहल्ला कमेटी का सदस्य था। कांग्रेस की तत्कालीन महाराष्ट्र की सरकार ने दंगों के शमनार्थ जो मोहल्ला कमेटी बनाई थी, उसका सदस्य था और चार्टर्ड अकाउंटेंट था। लेकिन वो याकूब मेमन ने किस तरह से 12 मार्च 1993 का कांड किया, और आपको ध्यान होगा कि 12 मार्च 1993 के बम कांड के बाद 4-5 दिनों तक कांग्रेस की सरकार कहती रही कि एलटीटी ने किया है। तत्कालीन अखबारों में सूत्रों से ये खबरें प्लांट कराई गई, वो तो इतिहास है, बम कांड किया। लेकिन क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या कि आखिरकार इस बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिरकार इस देश के भीतर पढ़े लिखे तबके के लोग
क्यों आतंकवादी बनने की कोशिश करे? क्योंकि कल सीसीएस के बैठक के बाद जो सरकार के तरफ से प्रेस रिलीज निकाला गया है उसमें जिक्र सिर्फ इतना किया गया है, उसमें किसी को दोष नहीं दिया है, एंटी नेशनल तत्वों को दोष दिया गया है और उसके साथ टेररिस्ट अटैक है ये मान लिया गया है उसमें। हाँ जी, नहीं, पढ़े लिखे और संप्रदाय विशेष के लोग हैं। डॉक्टर जलीस अंसारी संप्रदाय विशेष के, याकूब मेमन संप्रदाय विशेष के, अफजल गुरु संप्रदाय विशेष का। इसी तरह से जो पढ़े लिखे, अफजल गुरु भी पढ़ा लिखा आदमी था, बुरहान वानी भी पढ़ा लिखा व्यक्ति था। एक संप्रदाय विशेष के डॉक्टर ही जो हैं वो इस तरह की घटनाएं क्यों करते हैं? उनको ऐसी इस्लाम की कौन सी शिक्षा दी जाती है? इस्लाम तो रिलीजन ऑफ पीस है, शांति का धर्म है, लेकिन ऐसी कौन से उनके साहित्य का तर्जुमान है कि जिससे जो है लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं? इसकी जांच तो इस्लामी विद्वानों को करनी होगी ना। इस्लाम के विद्वानों को इस पर विमर्श करना होगा कि ऐसा कौन सी दोषपूर्ण उसका भावार्थ है जिस भावार्थ के चलते लोग कट्टर बन रहे हैं। वारिस पठान, हालांकि पी चिदंबरम ने भारतीय नागरिक ये जिक्र किया हुआ है कि भारतीय नागरिक आतंकी क्यों बन रहे हैं, ये जिक्र स्पेसिफिक उन्होंने किया हुआ है। वारिस पठान, देखिए साहिल भाई, दिल्ली के लाल किले के पास जो धमाका हुआ है ये बेहद चिंताजनक, दर्दनाक और दुखद है। हम इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं। जो पीड़ित परिवार के उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और जो घायल है शीघ्र उनकी स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। और जो भी इस घटना को अंजाम देने में जो भी कॉन्स्पिरेटर है या किसी ने भी या घटना को अंजाम दिया है, हम चाहेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी कानूनी सख्त से सख्त सजा मिले। टेरर का, टेररिस्ट एक्टिविटीज का हमने हमेशा से कंडेमनेशन किया था, करते हैं, करते रहेंगे। नहीं होना चाहिए, पूरा देश एकजुट खड़ा यहाँ पर कि हमको टेररिस्ट एक्टिविटीज का किसी भी तरह खत्म करना है। बात नंबर 2, आप सोचिए, आप दिल्ली जो कैपिटल है भारत देश का, वहां पर अगर एक इंसान सुरक्षित नहीं है तो हिंदुस्तान के कौन से हिस्से में आदमी सुरक्षित रहेगा? ये भी तो एक, तो क्या इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं, क्या सरकार का फेलियर नहीं है? जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था तब क्या कहा था कि अब से सारी आतंकवादी गतिविधियां खत्म हो जाएगी, मगर हमने देखा पुलवामा हो गया, हमने अभी देखा दिल्ली के अंदर हो गया जिसमें 13 लोगों की जान चले गई। बात नंबर 3 ये है कि कुछ लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, उसके लिए पूरे भारत देश के मुसलमानों को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। ये लोग जो बीजेपी वाले इसमें भी राजनीति कर रहे हैं, ये गलत है। देखिए, जिसने भी किया, हम तो कंडेम कर रहे हैं ना। अभी इन्होंने इतने सारे नाम गिनाए, कुछ नाम मैं भी गिनाऊंगा। इंदिरा गांधी का जिसने एसेसिनेशन किया था वो लोग कौन थे? क्या मुसलमान थे? नहीं थे। राजीव गांधी का जिसने कत्लेआम कर दिया था वो कौन थे? मुसलमान थे? नहीं थे। नथुराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया वो कौन था? मुसलमान था? नहीं था ना। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरे, सब बम धमाके अंदर अरेस्ट हुए थे तो कैसे मुसलमान थे? लेकिन सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर देना ये सरासर गलत है, क्योंकि मुसलमान हुए साहिल भाई जिसने जंगे आजादी में अपनी जाने गंवाई है। और आज हम प्राउड इंडियन मुस्लिम अपने आप को बोलते हैं और पूरे भारत देश का मुसलमान एक साथ खड़ा हुआ और एक टोन में बोल रहा है कि जो भी इस हादसे के पीछे, इस टेरर एक्ट के पीछे इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी कॉन्स्पिरेटर है उसको सजा दी जाए। हम तो मांग कर रहे हैं ना कि सख्त से सख्त सजा दी जाए, मगर यहाँ पे पॉलिटिक्स खेलने का वक्त नहीं है। ये वक्त है साहिल भाई सबको कांधे से कांधा मिलाकर टेरर एक्टिविस्ट, टेररिज्म को खत्म करने का है। अब आपने खुद ने देखा जब पहलगाम हुआ, हम सब एक साथ खड़े थे। जो सरकार ने कहा कि ठीक है हम अटैक करेंगे, हमने कहा ठीक है। जो सरकार स्टेप लेगी पाकिस्तान के खिलाफ, पूरा विपक्ष उसका साथ दिया। ठीक है, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, मार दिया वहां पर जाके, जो भी हम सब खड़े थे। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट को तो सरकार ने विदेश भेजा पाकिस्तान की पोल खोलने और जाके बराबर दुश्मन की वो पोल खोल के ठोक के आए ना। लेकिन मेरा आज भी ये मानना है साहिल भाई कि आतंकवादी होता है, उसका कोई ईमान, धर्म, रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए। क्या कारण जो पी चिदंबरम यहां पर सवाल उठा रहे हैं? वारिस पठान, कि अपने मंशे को किसी भी तरह कामयाब होना। ठीक है वारिस पठान, लेकिन जो पी चिदंबरम यहां पर सवाल उठा रहे हैं कि हमें यह सोचना चाहिए कि आखिरकार ये क्या कारण है कि भारतीय नागरिक आतंकी बन रहे हैं। आपको कौन से कारण नजर आते हैं? आपकी पार्टी को इसमें कौन से कारण नजर आते हैं? नहीं, अभी देखिए यहाँ पे रेडिकलाइजेशन की जो बात हो रही है ना, अभी रेडिकलाइजेशन कहां पे नहीं होता है बताइए ना। कि हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब के ऊपर जिन्होंने फायरिंग किया था यूपी में, उनको किसने रेडिकलाइज किया था? वो कौन से मदरसे से पढ़ के आए थे? तो ये रेडिकलाइजेशन को खत्म करना चाहिए। देखिए हर आदमी, मैंने साहिल पहले बोला, अब चिदंबरम साहब ने जो बोला तो कांग्रेस के प्रवक्ता वहां बैठे, उसका जवाब पूरी तरह सक्षम है देने के लिए। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। रेडिकलाइजेशन बोले खाली मुसलमानों का होता है, मदरसे बंद कर दो, मस्जिदें बंद कर दो, ये सरासर गलत है, नफरत फैलाने वाली बात
बात प्रेम है। शुक्ला ये जी। इसके अंदर भी ये लोग सियासत जो कर रहे बीजेपी वाले, ये सरासर गलत है। आप कंडेम तो करो। एक बार प्रेम शुक्ला ने कंडेम किया का ये आतंकवादी जो घटना हुई इसका, या कहा कि पीड़ित जो परिवार वालों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, या उन्होंने प्रार्थना भी की कि जो मृतक हो गए उनको भगवान ईश्वर अल्लाह शांति दे। प्रेम शुक्ला जी। हिंदू भी मरा है, मुसलमान भाई भी मरा है, सब मरे ना, तो आतंकवादी का वही मैं बोल रहा हूँ। आतंकी कोई घटना धर्म होने जाति के नहीं बाद होता, उसका एक ही मंशा होता ये है, डर दहशत कई बार फैलाना। बताया जाता है, और जताया ये जाता है इंटेंशन में कामयाब कि इसे रिलीजियस टोन दिया जाएगा, जबकि बीजेपी की हमेशा से ये मांग रही है कि किसी भी आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। 140 करोड़ भारतीयों की संवेदनाएं जो हैं, वो जो लाल किले के पास बमकांड में हमारे भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई उनके साथ है। हमारी भी संवेदनाएं 100% उनके साथ हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने ये नहीं कहा कि सारी मस्जिदें बंद कर दो, सारे मदरसे बंद कर दो, सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, मैं ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं कर सकता। मैं जो हूं श्रीमान वारिस पठान को आतंकवादी होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि इस्लाम के एक जो है फिरके के कुछ साहित्य के जिस तरह से जो है उसका तर्जुमान किया जाता है, उसके कारण गजवाए हिंद की एक अभियान चलता है। ये सत्य नहीं है क्या कि पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराने के लिए कुछ इस्लामी तंजीमें, जैश-ए मोहम्मद किसके नाम पर बनी है, लश्कर तोयबा किसके नाम पर बनी है, हिजबुल मुजाहिदीन किसके नाम पर बनी है, अल कायदा किसके नाम पर बनी है, ये सब इस्लाम के नाम पर बने हैं कि नहीं बने हैं। और ये पूरी दुनिया में जो है पूरी तरह से आतंकवाद फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे हैं। और इस आतंकवादी जो संस्थाएं जो आतंकवाद फैला रही, ऐसे लोगों को डी रेडिकलाइज करने की बातें हो रही कि नहीं हो रही हैं? क्योंकि कोई प्रेम शुक्ला और भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रही है। अगर कहीं किसी को गलत तरीके से भ्रमित किया जा रहा है तो उस भ्रम को दूर करने की जिम्मेदारी समाज की है कि नहीं है? समाज ने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डॉक्टर करुणा सारे सागर, मुसलमानों को ब्लेम करने का सवाल ही कहां पैदा होता है? डॉक्टर करुणा सागर, लेकिन अब जब जलीस अंसारी इस तरह की हरकतें करें तो उनके खिलाफ बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा?